नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रजापति टेक हाउस में स्वागत है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके बारे में पूरा बात करेंगे, सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पैसा आपको कैसे मिल सकता है, कौन सा फॉर्म डालना पड़ेगा, कितना रुपया आपको मिलेगा, उसमें से कितना चुकाना है, कितना नहीं चुकाना है, इंटरेस्ट क्या लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, कैसे होगा, सारा प्रोसेस बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो आप स्काइप करके वीडियो को छोड़ सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, बिहार लघु उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत क्या है ना कि जो गरीब से गरीब लोग हैं, चाहे वो उच्च कैटेगरी को हो, ओबीसी को हो, जनरल को हो, एसटी का हो या एससी का हो, जो सबसे गरीब में आते हैं ना, उन लोगों के लिए 2 लाख रुपए वाली योजना आई है, जिसके अंतर्गत उनको 2 लाख रुपए पैसा दी जाती है। लेकिन इसके अलावा जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक ना, उनका बजट अगर 10 लाख रुपया तक का है तो उनके लिए एक अलग से योजना है जिसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया तक का लोन मिल सकता है। ये कैसे मिल सकता है और इसका क्या क्या सारा फंक्शन जानते हैं, इस योजना का लाभ किनको मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं, वहां का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र। और दूसरा है आपका आयु 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और तीसरा क्या है, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में आपका आयु होना चाहिए और आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। ये 3 चीज क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो सबसे पहले देखिए, जो नॉर्मल बात है वो आपका फोटो रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, आपका एक ईमेल आईडी रहेगा, एक मोबाइल नंबर रहेगा। ये तो नॉर्मल है, हर कोई जानते हैं। इसके अलावा जो आपको जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें से क्या है कि आपका एक आय प्रमाण पत्र होगा। तो ऐसा आय प्रमाण पत्र बनाइएगा जिसमें आपका इनकम 6,000 रुपया महीना से कम हो, यानी कि कम, ज्यादा से ज्यादा आपका 6,000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो पूरा फैमिली है उसका इनकम साल का 12×72 यानी कि 72,000 रुपया से कम होना चाहिए। तो वैसे एक आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि आप उस कैटेगरी में आ सकें, क्योंकि इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनका फैमिली का सालाना इनकम 72,000 रुपया से कम है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके अंतर्गत आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे प्रमाणित हो सके कि आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच में है। और इसके अलावा आपको पास 12th का सर्टिफिकेट है, या फिर ITI किए तो उसका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा किए उसका सर्टिफिकेट है। ये तीनों में से कोई एक आप उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जाति प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। अगर आप लेडीज हैं तो आपका पिता के नाम पे होना चाहिए। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक का स्टेटमेंट भी लगेगा, बैंक का स्टेटमेंट भी निकाल लीजिएगा, और एक चेक भी लगेगा। आप उसको ब्लैंक चेक एज ए कैंसिल करके दे सकते हो उसमें। देखिए, अगर मान लेते हैं 10 लाख रुपया आपका पास हो गया, तो 10 लाख रुपया पास हो गया तो उसमें से 50% आपका माफ हो जाएगा एज अ सब्सिडी के तौर पे, और जो 50% बचा यानी कि 5 लाख रुपया तो आपका माफ हो जाएगा, और 5 लाख रुपया आपको एज अ इंस्टॉलमेंट में आपको सरकार को चुकाना है। इसमें आपका एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लगेगा, इंटरेस्ट फ्री है। लेकिन आप इससे पहले कोई योजना का लाभ ले चुके हैं और इसके अलावा इसमें भी पात्रता है, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा योजना भी था, तो उसके अंतर्गत अगर आप लोन लिए हैं तो समझिए कि इसमें आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मल हैं, अगर लोन नहीं लिए हैं, तो समझिए कि आपका ये जो 50% आप चुकाइएगा 5 लाख रुपया, उसमें इंटरेस्ट 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अब ये चुकाने के लिए आपको 7 साल का समय दिया जाएगा, जिसमें आपका 72 यानी कि 84 महीना में आपको चुकाना है, यानी कि 84 किस्त में पूरा 5 लाख रुपया चुकाना। इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको जो पैसा मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा 10 लाख रुपया, ये आपको बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा, ये आपको डायरेक्ट सरकार की ओर से मिलेगा, उद्योग विभाग की ओर से। ठीक ना, तो ऐसा फेमा न रहे कि आपको बैंक की तरफ से पैसा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा वो सारा का सारा उद्योग विभाग क्या आएगा, उद्योग विभाग की अंतर्गत से आएगा। हर जिला में बना हुआ रहता है उद्योग विभाग। और इसका कैसे कैसे पता चलेगा किसको मिलेगा, तो देखिए इसके लिए क्या है ना, एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम चलता है। उसको लॉटरी सिस्टम ही ज्यादा बोली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक लॉटरी सिस्टम जैसा होता है, जिसमें निकल गया, जिसका किस्मत में है उसका समझिए कि लॉटरी लग गया, और लॉटरी लग गया तो फिर समझिए कि आपका पैसा आपके पास आ जाएगा।
अब ऐसा नहीं कि लॉटरी लग गया तो आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इसका भी क्राइटेरिया है, 3 किस्त 4 किस्त में आपको पैसा मिलेगा। मान के चले पहला किस्त आपको मिल गया, ठीक है ना, तो पहला किस्त मिलने से पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग दिया जाता, उसके बाद आपको पहला किस्त मिलेगा। और पहला किस्त का आप उपयोग कीजिएगा। उसके बाद मान के चलते कोई आप शॉप खोरे, कोई मशीन बैठा रहे हैं, तो पहला जो किस्त आपको मिला, मान के चलते 10 लाख पास हुआ, 10 लाख में से मान के चलते 2.5 लाख रुपया आपको मिला। तो 2.5 लाख रुपया का आप जो पूंजी लगाए हैं किसी वस्तु में, मान के चलते मशीन लाए या फिर रॉ मटेरियल लाए हैं, तो जो रॉ मटेरियल लाए हैं उसको लाने के बाद आपको फोटो खींच करके वीडियो बना करके आपको एज अ डॉक्यूमेंट्स के तौर पे सरकार को अपलोड करना होगा। उनका वेबसाइट आ जाता है, आपको टाइम भी दिया हुआ रहेगा कि इतना समय के बीच में आपको अपलोड करना है। अपलोड कीजिएगा, आपको सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय बाद समझिए कि फिर आपका दूसरा किस्ती आएगा। फिर दूसरा किस्ती से आप अपना पूंजी बढ़ाइए, जो भी अपना ग्रोथ किए उसका फिर अपलोड दीजिए। फिर तीसरा किस्ती आएगा। ऐसे ऐसे करके अगर आपका 4 किस्ती में है तो चारों किस्ती का पैसा मिलेगा। ऐसा भूल के मत रहिए कि एक ही बार में हमको 10 लाख मिल जाएगा, फिर 2 बार में मिल जाएगा। अगर आप फ्रॉड करने के चक्कर में है या फिर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि किस तरह पैसा पचा ले, तो इससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये पैसा आपको एक बार में 10 लाख बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको जब भी मिलेगा तो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 4 बार में मिलेगा। अब जैसे जैसे आप खपत कीजिएगा, जैसे जैसे आप अपना ग्रोथ दिखाइएगा, उसी आधार पे आपका दूसरा वाला पैसा आएगा, फिर तीसरा पैसा, फिर चौथा पैसा आएगा। ऐसे करके पैसा आएगा। तो ये पूरा फंक्शन है। इसके एवज में जो भी नया नया नोटिफिकेशन आता उसका अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। 2024-25 वाला सेशन में बहुत लोग को मिल गया है, उनका पहला किस्त भी लगा जारी हो गया है। तो जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये रहा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, आवेदन करते समय आपको है ना एक करंट अकाउंट का भी जरूरत पड़ेगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना फॉर्म के नाम से खुलवा सकते हैं, या फिर आप प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे भी आप ओपन करा सकते हैं। अगर आप बिजनेस नए सिरे से करना चाहते हैं, फिर कर रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि आप उद्यमी जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर उद्यमी सर्टिफिकेट आप बना लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आप भविष्य में कभी भी सरकारी लोन हो चाहे प्राइवेट लोन हो, लोन लीजिएगा तो इसमें उद्यमी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। देखिए जो उद्यमी होता है ना, उद्यमी समझिए नॉर्मल भाषा में, उद्यमी जैसे कि एक आम आदमी के लिए जो आधार कार्ड होता है ना, जस्ट वैसा ही बिजनेस के लिए एक उद्यमी होता है। आधार कार्ड में जन्म, डेट ऑफ बर्थडे रहता है, घर का एड्रेस रहता है, नाम रहता है, ठीक ना, सारा डिटेल दिया हुआ रहता है। उसी तरह उद्यमी में भी है। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका सारा डिटेल्स उसमें रहेगा। आपका फॉर्म का नाम क्या उसमें दिया हुआ रहेगा, आप अपना बिजनेस कब से शुरू किए उसमें दिया हुआ रहेगा। ये सारा डिटेल उद्यमी में रहता है। और उद्यमी से क्या फायदा है कि ये प्रूफ करता है कि आपका बिजनेस इतने साल से चल रहा है, रन कर रहा है, ये प्रूफ करता है। अगर आप करंट अकाउंट आपका है तो प्रयास कीजिए कि अगर ऑनलाइन देता है तो आप करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पक्का में काम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे रिलेटेड अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो अगर आप कमेंट करते हैं तो और वीडियो लाने का प्रयास करेंगे इससे रिलेटेड, अलग अलग योजना से रिलेटेड, ताकि आपको बिजनेस करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपका फंड भी अच्छी तरीके से आपके पास आ जाए। सरकार की मदद से कई योजनाएं आती रहती है। ये बिहार की योजना थी, इसी कारण बताया है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं, दूसरा स्टेट से हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, वहाँ के भी जानकारी लेकर के हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। आप जिस राज्य से भी है कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा। अगर उस राज्य में भी कुछ ऑफर चल रहा है, सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए, ठीक ना, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो मैं उस तरीके का वीडियो बना के आपके लिए जरूर बनाऊंगा।